दोस्तों, DKIQ में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी की न्यू वैकेंसी के लिए ये नोटिस है। इस नोटिस में बिहार एसएससी 4th CGL की वैकेंसी कब आएगी और बिहार एसएससी ग्रुप डी यानी कार्यालय परिचारी की जो वैकेंसी आने वाली है, इस नोटिस में हम लोग बात करेंगे, इसी के बारे में बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और इसी नोटिस के में बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अपकमिंग है, उसमें सीटों की बढ़ोतरी के लेकर भी इसी में बात करेंगे। ये नोटिस इसी के रिगार्डिंग है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत आगे चल के बेनिफिट देने वाला है आपका ये चैनल, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये नोटिस आया है। ये 21/12/2023 को ये जारी हुआ है। 21/12/2023 को जारी हुआ है, ठीक है। तो ये 22 से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, हम कोई भी नोटिस अगर यूट्यूब पर अगर कुछ भी बताते हैं तो सबसे पहले उसका हम जांच करते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि हमारा चैनल ऑथेंटिक जानकारी के लिए ही जाना जाता है और जाना जाता रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही जांच करने के बाद ये पता चला कि ये नोटिस सही था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये जो नोटिस है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये जारी किया गया, ठीक है। इस नोटिस में इसका विषय जो था, क्या था विषय, ये था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय, यानी आगामी का मतलब क्या हुआ कि आपका तो 3rd CGL का आज तो फाइनल मेरिट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आगामी जो आपका स्नातक स्तरीय क्या आएगा, आपका 4th CGL आएगा, ठीक है। 4th CGL आएगा, ठीक है ना, बिहार एसएससी की तरफ से। तो ये आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, फिर उसमें ऑब्लिक देकर कहा गया कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, फिर ऑब्लिक देकर कहा गया कि कार्यालय परिचारी विशिष्ट यानी ऑफिस अटेंडेंट यानी ग्रुप डी, ठीक है, कोटि 4 के रिक्त पदों के अधियाचना के संबंध में, ठीक है। तो ये जो रिक्त पद थे उसी के अधियाचना के संबंध में ये नोटिस स्पष्ट इसमें लिखा गया है। तो आप लोग को पता होगा कि इससे पहले भी हम ऐसा ही नोटिस एक आया था, तो उसमें भी हम बताए थे कि इसकी जो बैठक होनी है 22/12/2023 को, 22/12/2023 को क्या हुआ, इसके बैठक होनी थी। तो अब ये बैठक कब होगी, 22/12 को क्यों नहीं होगी, इसी के बारे में इस नोटिस में बताया गया। क्योंकि सरकार बहुत ही इसको लेकर सजग है, वैकेंसी को लेकर। तो वैकेंसी एकदम आना ही है, इसीलिए नोटिस पे नोटिस आ रहा है कि वैकेंसी आएगा। जब नोटिस ज़्यादा आता है तो वैकेंसी का आना तय है, ठीक है ना। अब देखिए, ये वही जो लेटर आया था उसी के बारे में इसमें बताया गया है। जो भी लेटर हम अक्टूबर से ही बता रहे हैं, जैसे ही ऑथेंटिक लेटर आता है उसको हम बताने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रसंगित पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 यानी आपका 4th CGL, फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल की सीट बढ़ोतरी, क्योंकि आपका इंटर लेवल का 12,199 पद पर आ चुका है। इसमें भी सीट कुछ ऐड होंगे, अभी डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएंगे तो उसमें ऐड हो जाएंगे। और कार्यालय परिचारी का लगभग आपका 45 से 50,000 सीट जो है उसको लेकर ये रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। तो कोई भी अगर सीट मान लेते हैं कि ये आएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग पहले सीट देगा, रोस्टरवार सीट को तैयार करेगा, ठीक है। तो वही इसमें काम किया जाएगा। तो विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा बिहार अधिनियम 19/2023 के माध्यम से बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया कि आरक्षण को क्या किया गया, आरक्षण का दायरा क्या किया गया, बढ़ाया गया। ऐसे बढ़ाकर आरक्षण का दायरा कितना कर दिया गया, तो 75% कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग को पता हुआ कि अब ईबीसी को कितना मिलेगा, तो ईबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ईबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। अब एससी को 20% हो गया है, एसटी को 2% हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार बीसी का भी बढ़ चुका है, बीसी का लगभग 17% के आसपास हो चुका है, 17 या 18%। तो ऐसे ही आरक्षण को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये आरक्षण बढ़ा है इसीलिए अब देखिए, जो पहले जो काम हो गया होगा रिक्तिवार, आपका रोस्टर जो तैयार हो गया होगा उसको तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तब चेंज करना पड़ेगा तो थोड़ा सा तो समय लगवे करेगा, तो वही टाइम लग रहा है। अब ये भी हो सकता है कि जो बिहार एसएससी हो सकता है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो सेकेंड इंटर स्तरीय आई है उसको सीट को एक बार आयोग क्या करे, रिवाइज कर दे। जो सीट आया है उसको रिवाइज कर दे। कोटिवार जो आपका, अगर पीटी एग्जाम से पहले सीट रिवाइज हो सकता है। आपका जो नया आरक्षण जो लागू हुआ है, हो सकता है कि जो अभी जो सीट खाली हैं, जो सीट अभी नहीं आए हैं विभाग के पास, तो
तो वो जो सीट अगर फिर से दूसरा जो आता है तो वो तो नया कोटिवार जो नया आरक्षण नीति आई है उसके अनुसार आएगी। तो हो सकता है कि बिहार एसएससी एक बार क्या करे, सीट को एक बार रिवाइज कर दे और सीट रिवाइज करके अपना फिर से जो नया आरक्षण जो लागू हुआ है उसके अनुसार सीट को बंटवारा करे। ये जो 12,199 है और जो अभी अपकमिंग जो वैकेंसी इसमें ऐड होनी है उसको लेकर, तो हो सकता है कि ये जो वैकेंसी है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एलडीसी वाला बहुत से विभाग में अभी सीट नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि 15 के आसपास चल जाए, यानी 15,000 के आसपास ये वैकेंसी चल जाए। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये जो नया आरक्षण आया है उसके अनुसार इसमें सब प्रक्रिया होगा, उसके अनुसार काउंट किया जाएगा। तो हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्या करेगा बिहार एसएससी, एक नोटिस निकाल देगा रिवाइज करके वैकेंसी, तो इसमें कोई हो भी सकता है। अब इसी को लेकर यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि इसके अनुसार किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटियों के लिए नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया है, नए सिरे से। तो उक्त संशोधित अधिनियम के आलोक में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना 22/11/2023 को रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ठीक है, तो अतः वे बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना के संबंध में समान प्रशासन विभाग के माध्यम से संदर्भ में सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला अधिकारी के साथ मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में, बिहार के जो मुख्य सचिव हैं बिहार की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से 22/12/2023 को क्या था, पूर्वाह्न 11 बजे से मीटिंग रखा गया था। यानी 22/12/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग रखा गया था। इसको अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नोटिस में यही लिखा गया है और ये जो स्थगित करके फिर से यहाँ पे डेट भी दे दिया गया। बहुत अच्छा काम किया गया, फिर से डेट भी दे दिया गया। तो ये जो डेट फिर दिया गया है 5 जनवरी 2024 को दिया गया है। ठीक है, 5 जनवरी 2024 को। तो अब देखिए 5 जनवरी 2024 को ये जो है मीटिंग स्पष्ट रूप से ये होने जा रही है। तो जब ये मीटिंग जब हो जाएगी तो आपका विभाग, समान प्रशासन विभाग के पास रोस्टरवार एक क्या होगा, आपका वैकेंसी का क्लियरेंस मिल जाएगा कि कितना किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। CGL 4 का वैकेंसी की बात करें, CGL 4 के वैकेंसी की बात करें, एक सेकेंड, CGL 4 का वैकेंसी की बात करें।